आज के शो में कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स आजाद, सिर्फ जनवरी में डकैती मुज़ाहमत पर 10 अफराद कत्ल, 3,500 शहरी अपनी कीमती गाड़ियों और मोटरसाइकिलों से महरूम कर दिए गए। कराची पुलिस के आला अफसरान सिर्फ सब अच्छा का राग अलापने में मसरूफ। मुल्क भर में मुत्तादिद अद्वियात की किल्लत, वजूहात बेनकाब। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब, मैं हूं आपके साथ सिफान खान। नाज़रीन, शहर कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स आज़ाद घूम रहे हैं। सिर्फ एक माह के दौरान तकरीबन 3,600 मोटरसाइकिल्स और गाड़ियां जिसे शहरी इस वक्त महरूम कर दिए गए, या तो ये छीनी गई हैं या फिर इस वक्त गन पॉइंट पे छीनी गई, या फिर खड़ी हुई गाड़ियों को चोरी कर दिया गया। इसमें से अगर एग्जैक्ट आपको फिगर बताएं तो तकरीबन सिर्फ 3,100 मोटरसाइकिल्स तो ऐसी थी जो मुख्तलिफ जगहों पर पार्किंग में खड़ी हुई थी या किसी के घर के बाहर खड़ी हुई थी, जो खड़ी हुई बाइक्स को चोरी कर लिया गया। इसी तरह से तकरीबन 1,972 मोबाइल फोन्स कराची शहर में सिर्फ एक महीने के अरसे में जनवरी के अंदर छीन लिए गए। और ये उन तमाम दावों के बावजूद ये नंबर सामने आए हैं, और ये वो रिपोर्टेड फिगर्स हैं जो कि बहुत कम होती है टोटल क्राइम का। अगर मजमूई तौर पर क्राइम जो हुआ है वो ज्यादा आप कह सकते हैं 10,000 हुआ है, तो उसमें से 5,000 या 6,000 हार्डली रिपोर्ट हुआ है। ये इस वक्त क्राइम की फिगर्स रही हैं जनवरी के महीने के अंदर। मज़ामत के दौरान तकरीबन 10 अफराद को कत्ल कर दिया गया। इस मामले के अंदर हमने एक और पहलू जो अब देख रहे हैं जो काफी तशवीशनाक है, वो ये है कि पुलिस एहलकार भी हमने देखा रिसेंटली, एक जो दूल्हा रिसेंटली जिसकी शादी हुई थी शाहरुख, उसके कत्ल के अंदर फरजंद अली नामी एक पुलिस एहलकार मुलव्विस था। 3 बार क्रिमिनल रिकॉर्ड होने के बावजूद, अरेस्ट होने के बावजूद वो रिहा हुआ, क्योंकि उसके अच्छे ताल्लुकात थे बाअसर अफसरान से। बाहर आया, दोबारा कार्रवाई करी, कभी ड्रग डीलिंग में, कभी इलीगल वेपन केस में, या कभी स्ट्रीट क्रिमिनल केस में वो गिरफ्तार हुआ। इसके बावजूद वो ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर रहा और बाद में कहा गया कि वो खुदकुशी करके मर गया। लेकिन कल एक और ग्रोह सामने आया, और ये ग्रोह एसएसयू कमांडो जिसके अंदर शामिल था, ट्रैफिक पुलिस एहलकार शामिल था, 2 पुलिस एहलकार, इसके साथ 2 प्राइवेट लोग, 4 अफराद मिलकर डकैतियां करते थे शाह फैसल कॉलोनी में। और ये जो इस वक्त एयरपोर्ट पुलिस ने गिरफ्तार किया इनको, ये एक और मामला सामने आया। हमने सिर्फ ये सुना था कि वर्दी के अंदर भी ज्यादातर इस वक्त तशवीश का इजहार किया जाता था कि वर्दी में मलबूस अफराद दरअसल क्रिमिनल्स होते हैं, ये क्रिमिनल की एक्टिविटी भी करते हैं। लेकिन अब ऐसे शवाहिद, ऐसी गिरफ्तारियां सामने आना शुरू हो चुकी हैं। कुछ आपके सामने अपडेट्स भी रखते चलें, जिन अपडेट्स के मुताबिक हमने देखा है कि साउथ के अंदर तो बिलखुसूस कुछ, और इसके अलावा आईजी सिंध की तरफ से अहकाम तमाम एडिशनल आईजीज को ये दिए गए हैं कि आप तमाम जो पुलिस अफसरान हैं उनकी रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन का अमल मुकम्मल करें, और उनका जो सीआरओ है वो प्रोसीजर मुकम्मल करवाया जाए। तकरीबन 7,000 से जायद पुलिस एहलकार सिर्फ कराची के साउथ में मुख्तलिफ यूनिट्स में पोस्टेड हैं। कहा जा रहा है कि इन तमाम का रिकॉर्ड डिजिटलाइज होगा, सीआरओ बनेगा, और इनको देखा जाएगा, इन पर मॉनिटरिंग की जाएगी कि आखिरकार कानूनी तौर पर इनकी जो बैकग्राउंड है वो क्या है और क्या नहीं है, क्रिमिनल रिकॉर्ड रखते हैं या नहीं रखते। लेकिन शहर कराची का इस अलमिये के ऊपर बात करते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। हारिस नवाज साहब, क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जाएगा पुलिस अफसरान का, आईजी सिंध के, आपको क्या लगता है सर? क्योंकि मैंने देखा तकरीबन 7,256 पुलिस एहलकार तो सिर्फ और सिर्फ साउथ में है। ये अमल कितना जल्दी मुकम्मल हो सकेगा, और क्या जो बार बार केसेस सामने आ रहे हैं उसमें पुलिस एहलकारी मुलव्विस नजर आ रहे हैं, इसकी वजूहात क्या है हारिस नवाज साहब? इसके देखें सफान सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप पुलिस में भर्ती करते हैं जी, तो आपको उस वक्त देखना है कि ये लोगों की जो सिक्योरिटी क्लियरेंस है उस वक्त क्लियर होनी चाहिए कि ये इनका पास रिकॉर्ड क्या है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, कोई इन्होंने मर्डर तो नहीं किए हुए हैं, कोई छुपे तो भी नहीं हुए थे। मेजॉरिटी ऑफ जो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस जो हैं लोग, उनकी मर्जी से जब ये लोग भर्ती होते हैं तो वो फिर ये सारी कार्रवाई करते हैं। एक तो उनको पैटर्नेज होती है, पॉलिटिकल सपोर्ट होती है। उसके बाद सबसे अहम बात है कि इनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस क्यों नहीं होती है। इनका बैकग्राउंड देखें, इनका बाप कौन है, बहन भाई कौन है, ये क्या करते थे, क्या एक्टिविटी, कुछ नहीं किया जाता। अब जो कर रहे हैं इसके बाद आपने उनको ट्रेनिंग भी दी, इतना खर्च भी किया,
खर्च करने के बाद अब जब आप उनको चेक करेंगे, निकालेंगे तो नुकसान कितना होगा। तो आई थिंक स्टिल इट इज़ वर्थ कि आप उसको इस वक्त ज़रूर चेक करें। आइंदा के लिए तो सिस्टम ठीक कर लें। फौज में जो सिपाही भर्ता होता है, भर्ती होता है, उसकी पूरी सिक्योरिटी इंग्लिश होती है, उसकी बैकग्राउंड देखी जाती है। हम लेटर लिखते हैं SHO रिस्पेक्टेड वो एरिया के कि जी बताएं इसका पास रिकॉर्ड क्या, फैमिली का क्या रिकॉर्ड है। ये नहायत हो रही। और सेकंड, इसके बाद पुलिस को तो चलो ये हमने ठीक कर लिया है। व्हाट इज आंसर? कितने अरसे से कराची में कोई 5, 6, 7 साल से कोई सरकारी भर्ती नहीं मिली है, सरकारी नौकरी नहीं मिली है लोगों को। सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। एक यंग ग्रेजुएट है, उसकी बेरोज़गार है, उसके माँ बाप बीमार हैं, बहन की शादी करनी है, भाई को तालीम देनी है, पैसे नहीं हैं, क्या करेगा? ही विल रिजॉर्ट टू दीज थिंग्स। सो आप सोशो इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट को ठीक करें। आप लोगों को क्यों नहीं जॉब दे रहे हैं? इतने लोगों ने पीछे अखबार में आई है, सब कुछ अब रुका हुआ है क्योंकि ना मेरिट है। वही होगा, किसी को 50 का कोटा दे दिया, किसी को 100 का कोटा दे दिया। पॉलिटिशियन को वो अपने रिश्तेदार नालायक तरीन लोगों को, क्रिमिनल्स को भर्ती करा देते हैं। ये आपका सिस्टम चलता है। तो आई थिंक इसको ओवरऑल ये IG पुलिस को, उसके बाद DG रेंजर्स को मिल के बैठ के ये मसाइल हल करने चाहिए। फिर उसके बाद देखें आपका सेफ सिटी कराची क्यों नहीं बना रहे, क्यों नहीं? फंड्स वगैरह हारिस साहब हमने सुना था कि इस साल भी तकरीबन रख दिए गए थे। 10,000 कैमरे लगेंगे पहले फेज में, फिर 10,000 और लगेंगे, फिर 10,000 और लगेंगे, 30,000 कैमरे लग जाएंगे शहर के अंदर। लेकिन अभी तो कोई पुरसाने हाल है नहीं। हारिस साहब आप खुद भी सफर करते होंगे, आपको अंदाजा होता होगा कितना खौफ है बाहर। आप किसी गली के नुक्कड़ पे खड़े हो, घर के बाहर खड़े हो, आप कहीं पर भी हो, कोई भी किसी वक्त आकर आपसे आपके वैल्यूबल्स से आपको महरूम कर सकता है, गाड़ी से, मोबाइल फोन से। खवातीन के साथ वाकयात हो रहे हैं, मर्द हजरात के साथ हो रहे हैं, बच्चों, हर किसी के साथ हो रहे हैं। और मज़ामत पर 10 अफराद कत्ल हो गए हैं सिर्फ जनवरी के महीने के अंदर। इंसानी जान की भी लग रहा है कोई अहमियत अब नजर नहीं आ रही। सफान, बात यह है कि अब अवाम अपने अवामी नुमाइंदों को क्यों असम्बली में लेकर आते हैं, क्यों हुकूमत में लेकर आते हैं, क्यों चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है, मिनिस्टर बनाया जाता है, ताकि उनके मसाइल हल हों। उनकी लाइफ और सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ एवरी इंडिविजुअल है, ये प्रोविंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये तो मैं कह रहा हूँ जुल्म की इंतहा है कि इनसिक्योरिटी जिस मुल्क में, शहर में हो, उसका क्या हल होगा। जो कि यहाँ पर पूरा शहर जो है ये बसा हुआ है, पूरे पाकिस्तान के लोग यहाँ पर आए हैं। हम कितना, आप अरबों रुपया यहाँ पर लूट के ले गए हैं, खर्च रोज हो रहा है। जुल्म है, मैं बताऊँ, क्यों नहीं आप सिर्फ 10-15 अरब रुपए में अगर पूरी सिटी सेफ सिटी बना लेते हैं। और सेफ सिटी ये नहीं है, मतलब ये है कि एक गली से निकला, किधर गया ट्रैक, अल्टीमेटली जिस घर में गया वो वहां तक का ट्रैक होना चाहिए। दैट इज सेफ सिटी। जाके उसको घर से दबोच नहीं पकड़, दैट इज आंसर। कंट्रोल रूम होने चाहिए आपको लोकलाइज, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, प्लस सेंट्रल पुलिस हेडक्वार्टर में होना चाहिए, रेंजर के साथ कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। दैट इज द कोई करेक्शन फोर्स होनी चाहिए जहां आपकी SHO को पकड़े, चेक करें। जिसके हाँ साहब ये बताइए कि RTSC भी जो रेंजर्स का एक्टिव हुआ था, मतलब ये नहीं है रेंजर्स ने जो टास्क फोर्स बनाई थी RTSC, तो रिसेंटली मैं भी खुद भी मैंने रब्ता किया RTSC, तो RTSC के जो ऑफिशियल साबिक लोग थे वो बता रहे हैं कि RTSC अब एक्टिव ही नहीं है। तो रेंजर्स भी तो, और रेंजर्स की जो चौकियां हैं, ये बात सही है कि पावर्स हैं या नहीं है, लेकिन रेंजर्स की चौकियां भी हमें हर समय खाली नजर आती हैं। जो बनाई गई थी चौकियां बाकायदा सिक्योरिटी के लिए, जब ऑपरेशन हुआ था वहां पर हमें अक्सर नजर आता है कि वैसे तो नजर आया थी रेंजर्स कहीं स्नैप चेकिंग करते हुए या खड़े हुए गली के नुक्कड़ पे, उन चौकियों में कोई नजर नहीं आता वर्दी में मलबूस अफराद। इसकी वजह क्या है? इसलिए नजर नहीं आता कि पहले देखें काफी ज़्यादा एतराज किया जा रहा था कि लोगों को, वो भी एक तरीका होता है लोगों को तंग करने का, उनको लूटने का, कभी वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसलिए वो चौकियां काम कर दी गई। बट आपका सारा काम आजकल मैकेनिकल है। आप सेफ कैमरे से, सिस्टम से अगर आपने 10-15 लोगों को भी एक महीने में पकड़ लिया जी, और उनको एक्सपोज कर दिया, तो इट विल हैव डिटरेंट इफेक्ट फॉर सो मेनी अदर एक्टिविटी। इसलिए, और साथ ही साथ देखें, एक क्राइम को कंट्रोल करना, सख्ती बिल्कुल ठीक है, ऑपरेशन, साथ लोगों को रोजगार दें। कितना जुल्म है, नौजवान बच्चा क्या करेगा आप बताएं, जब उसकी फैमिली की ये हालात है। वो डाका डालेगा, चोरी करेगा, स्नैचिंग करेगा, मोबाइल छीनेगा, जाके 10,000 15,000 का मोबाइल को 2,000 में दे देगा। तो हमने ये, आपके जो प्रोविंस के चीफ मिनिस्टर हैं, आपके IG पुलिस हैं, आपके मिनिस्ट्री जॉब निकाले लोगों के लिए, एक्टिविटी जनरेट करें, ताकि लोग जब बिजी होंगे अब उसके बाद अपनी फैमिली में इन्वॉल्व हो जाएंगे, वो नहीं काम करेंगे। सो सोशो इकोनॉमिक दे आर टुगेदर।
हम बिल्कुल रेंजर्स की भी अब वो है कि पुलिस को आपस में जितनी कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं वो करें, बैठ के करें। कोई मैंने मीटिंग देखा, एपेक्स कमेटीज होती थी, वो कहाँ गई? उसके बाद क्या वजह है? कभी हर महीने या 2 हफ्ते के बाद एनालिसिस करें कि पुलिस बैठे, रेंजर्स बैठे, क्यों जराइम बढ़ गए हैं, व्हाट इज द रीजन, क्यों ऐसे लोग होंगे? जब रोजगार ही नहीं होगा, कोविड की और परेशानियां होंगी तो लोग डाके डालेंगे। सो ये चीज़ें हैं जो हमें करनी है, और इसके लिए हुकूमत सिंध, उसके बाद आपके लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, आपकी लेकिन मैं हर समय आप थोड़ा लॉ इन्फोर्समेंट के मामला से आप आगाह रहते हैं, मुझे बताइएगा ये जो नंबर है 7,256 का, ये जो साउथ के अंदर से पुलिस एहलकार हैं, ये अब डिजिटलाइज होगा? ये मतलब ये भी कोई ऐसी बात थी कि क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करना, पुलिस एहलकारों का डिजिटलाइज करना, उनके रिकॉर्ड को, उनकी वेरिफिकेशन करवाना, ये अब जाकर जब ऐसे वाकयात सामने आए हैं तो ये फैसला हुआ है कि करने का? तो ये 2022 में हमें हारिस अहमद साहब, ये तो अब तो हर किसी का डेटा आपके एनआईसी चिप के ऊपर मौजूद होता है, हर एक की अलिफ से लेके बे हर चीज मौजूद होती है, A to Z। अब जाके हम क्रिमिनल रिकॉर्ड उनका वेरीफाई कर रहे हैं। मतलब ये इंतहा से ज्यादा देखें ना, यही लेथार्जिक एटीट्यूड है। मैं यही बात कर रहा हूँ कि आप क्यों, अब कौन से 2022 में हम जा रहे हैं? खुदा के लिए कंप्यूटराइज करें, रिकॉर्ड करें, हर थाने के अंदर कंप्यूटर के ऊपर तमाम रिकॉर्ड होना चाहिए, पुराने लिंक होना चाहिए कि जो भी आदमी पकड़ा जाए उसका अगर रिकॉर्ड है, अगर वो चेक करें तो फौरन आ जाना चाहिए कि इसने फलां थाने में फलां ईयर में इस वक्त ये क्रिमिनल एक्टिविटी की थी, इसका नाम रिकॉर्ड के अंदर है जो। और अब ये बन रहा है, ये है कि ठीक है हारिस साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, आपका शुक्रिया अदा करूंगा। मुझे ब्रेक की तरफ पढ़ना है, आपका मौक़िफ़ आया है, इस पे मजीद गुफ्तगू होगी, कराची के क्राइम्स को और कवर करेंगे डीप में जाके। ब्रेक के बाद नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब में अहम तरीन सवालात, कुछ स्टैटिस्टिक्स आपके सामने हम रख रहे हैं, जिसके मुताबिक तकरीबन 10 अफराद को कत्ल कर दिया गया जनवरी के महीने में मुज़ाहमत पर। इसके अलावा तकरीबन 3,600 से मोटरसाइकिल्स और गाड़ियां इस पर चोरी हुई। इसी तरह तकरीबन 1972 के करीब मोबाइल फोन जो हैं इस पर छीने गए या चोरी किए गए शहर कराची में। सिर्फ एक माह के स्टैटिस्टिक्स हैं, दैट इज ओनली द रिपोर्टेड क्राइम। जो क्राइम रिपोर्ट हुआ है ये उसकी तफसीलात है जो आपके सामने रख रहे हैं। एक ट्रेंड जो हम रिसेंटली देखते आ रहे हैं नाज़रीन, दुआ मंगी केस में हमने देखा कि जब मुलजिम जो था उसको पुलिस एहलकार शॉपिंग कराने ले गया और वहां से वो फरार हो गया। हमने देखा कि शाहिद रहीमू के केस के अंदर जो इस वक्त अक्यूज थे, उन अक्यूज का जब बेल रिजेक्ट हुआ तो वहां से जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था बेशमूल उसकी टीम के, वो गायब हो गए और इस तरह से वो आराम से फरार हो गए अपनी गाड़ी में बैठकर। हमने ये देखा कि रिसेंटली और जो वाकयात, जैसे मिसाल के तौर पे शाहरुख सलीम का वाकया हुआ जिसके अंदर खुद पुलिस एहलकार फरजंद अली नाम का, वो उसको मारने में मुलव्विस था और उसके बाद पता चला कि एक नहीं 3 बार वो गिरफ्तार हो चुका था। फिर कल एक और अपने गैंग देखा जिसमें SSU का कमांडो और उसके साथ एक ट्रैफिक पुलिस एहलकार शामिल था, 4 रुकनी गैंग था और ये तमाम कार्रवाइयां शाह फैसल कॉलोनी में करते थे। तो ये तफसीलात जो सामने आ रही है तशवीशनाक हैं। अब पुलिस ये कह रही है कि तकरीबन जो हमने आज बात भी की थी, सिर्फ साउथ में 7,000 से 7,256 के करीब एहलकार हैं जिनका CRO यानी उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड वेरीफाई और रजिस्टर कराया जाएगा। IG ने एडिशनल IGs को ये बोल दिया है कि वो सबका रिकॉर्ड वेरीफाई करें। कुछ आपको एक्सक्लूसिव फुटेज ये भी दिखाते हैं जहां पे आपको नजर आएगा कि पुलिस एहलकार बाइक लेकर फरार हो रहा है। ये भी आप देखें, एक्सक्लूसिव फुटेज हम दिखा रहे हैं आपको मुबैना तौर पर। शाह सलमान साहब हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। नाजिम हाजी साहब साबिक सरबराह CPLC इज ऑल्सो विद अस। शाह ये बताइएगा कि ये वक्त ने ज्यादा यकदम आना शुरू हो गए, पुलिस एहलकार मुलव्विस हैं, पुलिस क्या आला क़यादत क्या कह रही है रिकॉर्ड चेक करने के हवाले से, इनकी तफसीलात के हवाले से, इस मामले को रोकने के हवाले से कि अंदर जो काली भेड़े हैं उनको रोका जाए कम अज कम? शाह साहब देखिए सिफान, साल के आगाज में जो है वो फर्जंद शहरियार जो सलीम शहीद हुए जी, और उसके अंदर शाहरुख सलीम जो शहीद हुए उसमें फर्जंद जो है वो इन्वॉल्व था, पुलिस एहलकार था और उसने अपने आप को खुद जो है वो गोली मारकर खुदकुशी कर ली। उसके बाद पुलिस अफसरान के ऊपर शदीद दबाव था और उस शदीद दबाव को डायलूट करने के लिए आला पुलिस अफसरान की जानिब से कहा गया कि जितने भी पुलिस एहलकारों के क्राइम रिकॉर्ड हैं उनको दोबारा वेरीफाई किया जाएगा, उनके दोबारा इंटरव्यूज़ होंगे और उसके बाद जो है
वो तय करेगी कमेटी के वो आया जॉब कर सकते हैं या नहीं। लेकिन ये एक बड़ा लंबा प्रोसेस है और आज ही जो है वो न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर एक और सीसीटीवी के अंदर एसपीजी यूनिट जो स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट का एक अहलकार है भी या नहीं है तो पुलिस तयन करेगी, क्यों। लेकिन उसने जो टी शर्ट पहनी हुई है, कॉलर टी शर्ट पुलिस की, उसके ऊपर एसपीजी लिखा हुआ है और वो आता है और एक खचाड़ा सी बाइक खड़ी करता है और वहाँ पे खड़ी हुई अच्छी सही हालत वाली बाइक को जो है वो आसानी लेके चला जाता है और वो सीसीटीवी भी मंजर आम पर आई है और पुलिस के लिए एक चैलेंज बनी हुई है कि उस पुलिस एहलकार की शनाख्त क्या है और क्या नहीं है। ऑफ द रिकॉर्ड जो अब से 1-1.5 घंटे पहले हमारी पुलिस अफसरान से बातचीत हुई है तो सबसे बड़ा इशू जो 3 से 4 अफसरान से मेरी बात हुई उनके सामने यही आया कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और सिंध पुलिस की तनख्वाह जो है वो दीगर सूबों के मुकाबले में इंतहाई ज़्यादा कम है और महंगाई ने जो है वो लोगों को जराइम की तरफ बड़ी तेज़ी से राग़िब किया है। जनरल मासेस के अंदर भी जो है वो क्राइम के इंडेक्स में इजाफा हुआ है, तो उसके साथ साथ पुलिस एहलकार भी जो है वो क्राइम के अंदर, जराइम की वारदातों के अंदर मुलविस नजर आ रहे हैं और ये तमाम तर चीज़ें जो है वो शहर के अंदर, मुल्क के अंदर बढ़ती हुई इन्फ्लेशन को करार दिया जा रहा है। पुलिस की ट्रेनिंग और तरबियत के हवाले से तो बहुत सारे सवालिया निशान हमेशा से रहे हैं, लेकिन पुलिस एहलकार उमूमन इस तरह क्लियर कट ऑन रिकॉर्ड यानी सीसीटीवी कैमरास के सामने जो है वो क्राइम करते हुए बहुत कम नजर आते थे। लेकिन अब जो है ऐसा लगता है कि सीसीटीवी कैमरा की फिल्म बंदी का भी जो है वो डर लोगों के दिलों से निकल चुका है, चाहे वो जर्नल क्रिमिनल्स हों या पुलिस एहलकार जो कि अपनी ड्यूटियों के बाद जो है वो कर रहे होते। दूसरा जो मेरी बातचीत में सामने आया है कि पुलिस एहलकारों के पास लाइसेंसी वेपन मौजूद होता है, उनके पास पुलिस का सर्विस कार्ड मौजूद होता है और वो जो है उमूमन जो है वो उनको स्नैप चेकिंग के दौरान एग्जम्पशन मिल जाती है कि वो वेपन लेके जो चल रहे हैं और उनके पास एक जवाब होता है कि वो पुलिस कार्ड, सर्विस कार्ड दिखाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। एक वजह ये भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो डिस्कस होने वाली वजह है सिफान, वो महंगाई और बढ़ता हुआ इन्फ्लेशन है और सिंध पुलिस की कम तनख्वाहें हैं। सिंध पुलिस के अंदर रिकॉर्ड है कि अभी तक जो है वो उसकी तनख्वाहें, सालों हो गए ये आवाज़ें उठती हैं और दम तोड़ जाती हैं कि मुल्क भर के दीगर डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट के बराबर की जाए, लेकिन अभी तक नहीं हो पाई। ये जो बड़ा मामला बड़ा संगीन है, मैं नाजिम हाजी साहब आपकी भी राय इसमें शामिल करना चाहूँगा। मैंने कुछ आपको क्रोनोलॉजी बताई, दुआ मंगी केस, उसके बाद शाहिद रहीमू केस, उसके बाद आपने शाहरुख सलीम का केस देखा, फिर SSU कमांडो का गिरफ्तार होना डकैती में, आज एक और फुटेज जो हम आपको दिखा रहे हैं सीसीटीवी जिसके अंदर पुलिस एहलकार मुबैना तौर पे बाइक चुरा के जा रहा है, एक पुरानी बाइक खड़ी करके। तो ये सब कुछ जो हो रहा है नाजिम हाजी साहब, क्या ये मुबैना तौर पे इन कलूजन विद हायर ऑफिशियल्स हो रहा है, यानी उनकी रजामंदी होती है? क्योंकि जैसे फर्जन था वो एक नहीं 2 या 3 बार गिरफ्तार हुआ, कहा गया उसके ताल्लुकात थे ऊपरी सतह पर, तो वो बाहर आ जाता था बड़े आराम से। तो क्या ये सब कुछ इन कलूजन हो रहा है विद हायर ऑफिशियल्स, या फिर ये लैक ऑफ कमांड, केओस, कंफ्यूजन, टोटली पुलिस के रैंक्स ही डिस्ट्रॉय हो चुके हैं? क्या मामला है कि इस शहर के अंदर बेबस शहरी घूम रहे हैं, पुलिस एहलकार जराइम कर रहे हैं और कोई रोकने वाला है नहीं? नाज़िम हाजी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। देखिए, मसला सारा जो बुनियाद इसकी शुरू होती है जब ये पुलिस वाले इंडक्ट होते हैं, और ये मेरे ख्याल से अगर मैं पुरानी बात करूंगा तो उसमें काफ़ी मसले आए थे कि सियासी जमातों ने अपने अपने जो क्रिमिनल एलिमेंट्स को सिंध पुलिस में भर्ती किए थे। ये मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, लेकिन वो सिलसिला चलता रहा, उसको वीड आउट नहीं किया गया। अब जहाँ तक ये शाहब बात कर रहे हैं महंगाई की, तो ये महंगाई तो पूरे मुल्क में हो रही, हर शहरी को ये महंगाई आ रही, तो ये कोई जवाज़ नहीं होता कि आप डकैती शुरू कर दें और लूट मार शुरू कर दें। जहाँ तनख्वाह का ताल्लुक है, मेरे ख्याल से उसमें हमें गौर करना चाहिए, लेकिन दैट शुड नॉट बी एन एक्सक्यूज़ कि आपको खुली छूट मिल जाएगी जो आप चोरी करके अपना खर्चा पूरा करें। बुनियादी प्रॉब्लम है मैनेजमेंट का। देखिए, जैसे इन्होंने बताया कि CRO का उनको रिकॉर्ड चेक करना है, तो सिटीजन्स का भी CRO होता है, उनका भी रिकॉर्ड मेंटेन होता है। तो पुलिस का तो एक लिमिटेड नंबर्स है ना, 30,000 होंगे, इनका रिकॉर्ड क्यों आज तक चेक नहीं हुआ और क्यों इनके खिलाफ एक्शन नहीं ले जा रहा? ये तो सवाल चीफ IG साहब को देना पड़ेगा, DIGs को देना पड़ेगा, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे सूबे में कि हमारे यहाँ कोई होम मिनिस्टर नहीं है। ये ओहदा चीफ मिनिस्टर के हाथ में है, वो खुद ही कर रहे हैं, तो उनके लिए इम्पॉसिबल सिचुएशन है कि एक अपना चीफ मिनिस्टर का भी जिम्मेदारी संभालें और उनके पास कोई होम मिनिस्टर नहीं जो फोकस्ड हो
क्राइम पे और लॉ एंड ऑर्डर पे। ये बुनियादी चीज़ें मैनेजमेंट की है। और एक साथ साथ मैंने पहले भी बताया आपके शो में कि एक नहीं बहुत ही अच्छा लेकिन नाजिम साहब, मैं अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा लग रहा है और लोगों को ऐसा खदशा होने लगा है, जिस तरह आप कह रहे हैं कि एक 30,000 का नंबर हो सकता है, साउथ में 7,256 है, टोटल मिला के 30,000 हो सकते हैं। अभी जनवरी में ज्यादा क्राइम्स भी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में कहा गया रिपोर्ट हुए समय ज्यादा, लेकिन ये सीआरओ ना होना पुलिस एहलकारों का, ये फिर वही सवाल कि क्या ये इंटेंशनली इन कलूजन हो रहा है कि जो काली भेड़ें हैं उनको ऑपरेट करने दिया जा रहा है और वो काम भी कर रहे हैं, और अगर गिरफ्तार होते हैं तो बड़े आराम से बाहर भी आ जाते हैं, और वो अगवा का जो मुलजमान को शॉपिंग पे भी ले जाते हैं। इस तरह के लोग भी मौजूद हैं पुलिस में जो रिटेल थेरेपी भी कराते हैं। तो ये सब कुछ सिर्फ मैनेजमेंट का लैक ऑफ मैनेजमेंट है, ये इंटेंशनली बाय डिजाइन जो इसमें आला अफसरान भी मुबैना तौर पर मुलव्वस हैं? नाजिम साहब, इरफान, मैं बगैर किसी एविडेंस के ये एलिगेशन या चार्ज किसी के खिलाफ नहीं करूंगा, लेकिन ये डेफिनेटली लैप्स ऑफ, या मैं कहूँगा केयरलेसनेस कह दें, या उनको परवाह नहीं है इस चीज़ों की, वो हद तक तो ठीक है। लेकिन इनके साथ साथ एक देखें, यूके जैसे मुल्क में भी लंदन में एक पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी है। सिंध सूबे ने बहुत अच्छा इकदाम उठाया था, प्रोविंशियल पब्लिक सेफ्टी कमीशन का, जो पुलिस के ऊपर नज़र रखे। वो इदारे को सिंध गवर्नमेंट ने फाल कर दिया, वो चल ही नहीं रहा, 1.5 साल से कोई मीटिंग नहीं हुई। तो ये जो चीज़ें आ रही कि चेक्स एंड अकाउंटेबिलिटी की बात आ रही है, आप जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं कि पुलिस की कोई अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, कोई इदारा होना चाहिए जो इनके ऊपर चेक करे और जो इनके मसाइल है वो भी देखे और साथ साथ उनको अकाउंटेबल ठहराए। जब तक वो नहीं होगा तो आप और सीपीएलसी का आप खुद भी इस वक्त चीफ, आप मुझे बताइएगा सीपीएलसी अब है या कागज पर है, असल में है नहीं है? उसके भी रूल्स के हवाले से बात की गई थी कि चेंज हो रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है सीपीएलसी? वेयर इट इज, वो भी अब मदद कर रहा है शहरियों की, नहीं कर रहा? बिल्कुल जी जी, नहीं, मैं आपके साथ बिल्कुल अग्री करता हूं कि सीपीएलसी को इसमें एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए, लेकिन उनका एक महदूद दायरेकार है जिसमें वो ऑपरेट कर सकते हैं। जो प्रोविंशियल पब्लिक सेफ्टी कमीशन था वो उसका तो पूरे सिंध के ऊपर उनकी वो थी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी पुलिस को चेक करने के लिए और पुलिस के साथ लियाजन करके उनकी, देखिए मसला हो रहा है, पुलिस को भी कभी कभी सकम करना पड़ता है पॉलिटिकल प्रेशर पे। तो ये एक इदारा बनाया था सिंध हुकूमत ने जिसको अगर ये चलाते तो मेरे ख्याल से लॉ एंड ऑर्डर में बहुत बेहतरी आ सकती थी, क्योंकि ये दोनों तरफ देखता है ना, ये इदारा पुलिस की जो मसाइल है उसको भी देखते हैं, उसके जो अकाउंट से उसको देखना कि उनको पैसे कितने मिलते, खर्च कहाँ होते और उसके अगेंस्ट उनको रिजल्ट क्या दे रही है। तो केपीआई सेट होनी चाहिए इसके लिए परफॉर्मेंस के बेसिस पे, और ये सब चीज़ें बेसिकली मैनेजमेंट का इशू है। देखिए ये एलिगेशन तो मैं कस्टम के खिलाफ भी दे सकता हूँ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के खिलाफ दे सकता हूँ, क्या ये मिली भगत होती कि टैक्स इवेजन इस मुल्क में इतना होता है, कस्टम में इतनी चोरी होती, तो ऑब्वियसली कलूजन तो है अपनी जगह पे। Exactly, लेकिन इसका कोई एविडेंस नहीं है। और शहर में मजमूई तौर पे शाह सलमान, ये बताइएगा अमन अमान की जो सूरत हाल है उस पर क्या यानी एक सवालिया निशान तो बन चुका है? कितना खौफ है शहरियों में जब बाहर निकलते हैं, और जो बिलखुसूस कहा जा रहा था कि शायद कमी हो जाएगी, लेकिन इस साल के आगाज में जो कार्रवाइयां हुई हैं उसको किस नजर से आपने देखा है शाह सलमान साहब? बिल्कुल, शहर में जो है साल का आगाज है वो जराइम के इजाफे के साथ हुआ है और डकैतों की फायरिंग से 11 अफराद जाबाक हुए हैं और 60 शहरी जो है वो डकैतों की गोलियों से जख्मी हुए हैं। अच्छा, ये वारदातें लूटमार की जो है वो पुलिस एहलकारों के साथ भी पेश आई हैं। एक तरफ पुलिस एहलकार लूटमार में मुलविस भी हैं, तो दूसरी जानिब पुलिस एहलकार लूटमार का निशाना भी बन रहे हैं। डाकुओं ने जो है वो 3 पुलिस एहलकारों को लूटने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस एहलकारों ने मुजाहमत की और 3 पुलिस एहलकार माह जनवरी के अंदर डाकुओं की गोलियों से जख्मी हुए हैं। और ये तादाद उन पुलिस एहलकारों की तादाद के अलावा है जो पुलिस मुकाबले, जो ऑफिशियल मुकाबले होते हैं उसके अंदर पुलिस एहलकार जो ज़ख्मी हुए हैं। दूसरी जानिब जो नज़र आ रहा है कि जैसे फर्जंद का था कि वो 3 मरतबा गिरफ्तार हुआ और उसके बावजूद वो ड्यूटी भी कर रहा था और उसके बावजूद वो क्राइम की वारदातों में भी मुलविस था। तो हम इस बात को कहीं पे भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि फर्जंद के हवाले से जो टिप्स थी वो इन्हीं पुलिस एहलकारों ने जो है वो ढूंढी थी और उसको ट्रेस आउट किया था। जिन पुलिस एहलकारों के साथ वो मिलकर ड्यूटी कर रहा था उन्होंने ही फर्जंद को ट्रेस आउट करने और शाहरुख सलीम के केस को जो है वो सॉर्ट आउट करने में बड़ा अहम
किरदार अदा किया है। और इसमें बिल्कुल ये नहीं है कि पुलिस की जानिबदारी या पुलिस को फेवर दी जा रही है। पुलिस के अफसरान जो है जिस तरह की माजूरियाँ बयान करते हैं, उसके बाद ये नज़र आता है कि हमें शोबा तफ्तीश के अंदर जो है वो तब्दीलियाँ लेजिस्लेशन करनी पड़ेगी, कवानीन को के अंदर रद्दोबदल करनी पड़ेगी, क्योंकि क्राइम जो है वो CPLC के पास तो 90% रिपोर्ट होता है, लेकिन पुलिस के पास जो है वो क्राइम रिपोर्ट करने की शरह जो है वो 40% से भी कम है। लोग घबराते हैं अपने साथ लूटमार की वारदात को पुलिस स्टेशन में रजिस्टर्ड करवाने के लिए। हमारे पास कई ऐसे केसेस मौजूद हैं जिन्होंने अपने घरों के अंदर डकैतियों की वारदातों की FIR बवजह मजबूरी इंदराज करवाई, लेकिन कुछ दिनों बाद हम उम्मीद ही कर सकते हैं शाह साहब के ये का सामना करना शायद बेहतर हो जाए हालात। इस उम्मीद के साथ ही मैं उम्मीद ही कर सकते हैं। मैं नाज़िम हाजी साहब का भी शुक्रिया अदा करूंगा, शाह शुक्रिया अदा करूंगा, आपने वक्त दिया, ज्वाइन किया और अहम तरीन मौजू पे गुफ्तगू करी, क्योंकि स्ट्रीट क्राइम पे अपने प्रोग्राम किए, जराइम पे प्रोग्राम किए। ये जो उनसर सामने आ रहा है जिसमें पुलिस एहलकार खुद मुलव्विस पाए नजर आ रहे हैं, ऐसे वाकयात में पे दर पे मुसलसल होते आ रहे हैं। सिर्फ 1 माह या 1.5 माह के अरसे के दौरान कई वाकयात ऐसे नजर आए। इस पर गुफ्तगू करना बड़ा जरूरी था। इस ब्रेक के बाद आएंगे तो इस मुल्क में, इस शहर में बिलखुसूस दवाएं उनकी किल्लत है, कुछ अद्वियात गायब हो चुकी हैं, कीमतों में इजाफा हो रहा है। फार्मास्यूटिकल कंपनी कह रही है कि हम काम नहीं कर पा रहे, हमसे नहीं काम हो रहा। आखिर सूरत हाल है क्या और क्यों है, इसको करेंगे बेनकाब। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और आज बेनकाब में तफसीलन कराची की अमन और अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू करी। एक और कंसर्निंग जो इस वक्त लोगों का हमें फीडबैक में ईमेल्स भी आते हैं और लोग बता रहे हैं कि किस तरह से सोशल मीडिया के थ्रू कि अद्वियात में जो कमी है, उनकी जो किल्लत है, बुखार की अद्वियात बेसिक जो है मार्केट से गायब है, कीमतों में इजाफा हो रहा है। ड्रैप की तरफ से जो हमने मालूमात की उसके मुताबिक ड्रैप ने कहा जी कि इस वक्त जो एग्जैक्ट उनकी कहा गया कि वार्निंग इशू की गई है फार्मेसीज को कि वो स्टॉक पाइलिंग ना करें। अब जो बात होती है इस पर डीलर्स से, तो वो कहते हैं कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो स्टॉक पाइलिंग कर रहे हैं कीमतें बढ़ाने के लिए ताकि उससे फ़ायदा उठा सकें। ये भी इत्तला सामने आई कि कुछ कीमतों की जो अद्वियात हैं उन कीमतों में इजाफा कर दिया जाएगा ताकि उनकी मसनूई किल्लत है उसको ख़त्म किया जा सके। अब ये किल्लत मसनूई है, दरअसल हकीकत क्या है, ये जानते हैं शेख कैसर वही साहब जो कि पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के साबिक सरबराह, साबिक चेयरमैन है, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शेख साहब ये बताइए कि पहले तो सेल्स टैक्स वाला मामला मुझे पता है 17% वाला, वो तो गवर्नमेंट ने कहा था रिफंड हो जाएगा आप लोगों को। उस मामले को लेकर आप लोगों का, मैंने आपका एक स्टेटमेंट पढ़ा, आपने कहा कि तकरीबन जो 17 के करीब कंपनीज हैं वो तो कह रही है हम प्रोडक्शन ही बंद कर देंगे अपनी। तो वो सेल्स टैक्स का कंफ्यूजन क्या है आखिरकार? गवर्नमेंट तो कहती है हम एंड यूजर को पास ऑन नहीं होगा, वो तो रिफंड है। देखिए, सबसे बुनियादी बात यह है कि पाकिस्तान की फार्मा इंडस्ट्री पे कभी भी सेल टैक्स नहीं था जी। तो हमने वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया। कंपनियों को टाइम चाहिए कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लें सेल टैक्स के लिए। इट्स नॉट दैट इजी। दूसरा, अद्वियात में तकरीबन 10 से 15 हर दवा में 10 से 15 मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट डलते हैं और कई इंग्रेडिएंट होते हैं जो हमें बल्क इंपोर्ट करने पड़ते हैं, वो किलोज में नहीं आते, बल्क इंपोर्ट करने पड़ते हैं और उनकी कंजम्पशन कम से कम 2 साल में ख़त्म होती है। अगर एक ड्रम मंगाया है तो उसका इस्तेमाल मुमकिन है 2 साल में ख़त्म हो। तो ये कंजम्पशन बेस पे रिटर्न करेंगे नहीं। अगर मैंने 1 करोड़ रुपए का माल मंगाया और 17 लाख रुपए का टैक्स जमा करा दिया, तो जो मुझे वो 17 लाख रुपए रिफंड होगा वो तकरीबन 2 साल लगेंगे। और हम सब जानते हैं कि फार्मा इंडस्ट्री पे अगर इस तरह का, आपको पता है इस वक्त प्रेशर है, इनपुट कॉस्ट प्रेशर बहुत ज्यादा, कि कुछ वजूहात की बिना पे चाइना ने अपनी प्रोडक्शन जो रॉ मटेरियल की है वो कम कर दी है। कुछ आपके एपीआई की कॉस्ट बढ़ी, आपने एक बार हमें बताया भी था, लेकिन मुझे बताएं कि फिर ये किल्लत जो है ये मसनूई है या फिर ये हकीकी तौर पे किल्लत है? ये जो स्टॉक पाइलिंग का तासुर है ये फार्मेसीज कर रही हैं या फिर ये फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से, डीलर्स की तरफ से, कौन कर रहा है ये स्टॉक पाइलिंग जो ड्रैप वॉन भी कर रहा है? नहीं, पाइलिंग तो मैं नहीं जानता कि स्टॉक पाइलिंग कोई मुमकिन है, क्योंकि एक्सपायरी होती है, इसकी लिमिटेड एक्सपायरी होती है, 2 साल की दवा पे एक्सपायरी होती है। तो कोई भी दुकानदार, डीलर ये नहीं चाहेगा स्टॉक पाइलिंग करके होल्ड करे और लाइफ कम करे दवा की। तो ये मुमकिन नहीं है, मुझे मुमकिन नहीं नजर आता, क्योंकि ये दवा की लाइफ ही 2 साल होती है। असल में ये जो इस वक्त प्रॉब्लम हो रहा है कि ड्यू टू ये जो लॉजिस्टिक का प्रॉब्लम हो रहा है कोविड के बाद, कि कंटेनर्स नहीं मिल रहे या कंटेनर की कॉस्ट बहुत बढ़ गई है। पहले जो 1400 रुपए का या 14,000 का आता था
वो इस वक्त 80-80 हज़ार रुपए इस तरह करके चीजें बढ़ गई। और दूसरा से मैन्युफैक्चरर ने अपनी कीमतें बहुत बढ़ा दी है मटेरियल की। नहीं तो जो नहीं, लेकिन कैसे साहब ये बात क्या ड्रैप को नहीं पता कि ड्रैप जो ड्रैप वार्निंग दे रहा है फार्मेसीज को, रिटेलर्स को, होलसेलर्स को कि वो स्टॉक पाइलिंग ना करें, तो ये जो बात है कि दवा एक्सपायर हो जाती है कि ड्रैप को नहीं पता, और ड्रैप को कोई कंप्लेन आई है, ड्रैप ने रेगुलेट किया, मॉनिटर किया, तो उसको पता चला है कि स्टॉक पाइलिंग हो रही है, तभी वार्निंग इशू कर रहा है ना। मतलब मुझे तो ये लग रहा है सुप्राफिलियस किस्म के, भाई वो उनको कोई ना कोई पब्लिक प्रेशर को जवाब देना था, तो उन्होंने कहा ये कर रहे स्टॉक पाइलिंग पे हो गया। ऐसी मुश्किल सी बात लगती है कि कोई स्टॉक पाइलिंग करे। हाँ, ये हकीकत है कि जब ये जो अगर पैरासिटामोल के हवाले से हम बात करें तो पैरासिटामोल का जो एक एक्टिव इंग्रेडिएंट जो कि पैरासिटामोल के रॉ मटेरियल में डलता है वो बहुत महंगा हो गया था और उसकी एक्यूट शॉर्टेज हो गई। पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में हाइड्रोक्रैकर प्लांट या नेफ्ता प्लांट नहीं है ताकि हम अपने मॉलिक्यूल प्लास्टिक के जो पेट्रोलियम बेस्ड मॉलिक्यूल हैं उनको रिवर्स इंजीनियरिंग से बना सके। ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि आज से 70-74 साल में हम अपना हाइड्रोक्रैकर प्लांट नहीं, अब हमें बेसिक जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से रिवर्स इंजीनियरिंग से केमिकल बनते हैं वो हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं। जैसे ही पेट्रोल की प्राइसेस दुनिया में बढ़ती है, एस्केलेट होती है, वो केमिकल जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनते हैं उनकी कीमतें बढ़ने लगती हैं। ये बातें हमारे पार्लियामेंटेरियन को नहीं समझ में आती। एग्जैक्टली, तो आप कह रहे हैं कि शायद ये मलबा डालने के नहीं या फिर आवाम के